आज हम सभी भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण, इसके मतलब क्या चीज़ होता है कि भ्रष्ट कौन है। आज के समय में जब हम बात करते हैं कि भ्रष्ट कौन है, ये कहना मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं कि भ्रष्ट है कौन। इसकी वजह क्या है, कारण क्या होता है? जैसे कि आप देखेंगे किसी भी चीज़ के लिए 4 प्रमुख चीज़ें होती हैं जो उसका उत्तरदायित्व करती हैं। पहला होता है सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण। तो पहले जब हम बात करते हैं सामाजिक कारण की, सामाजिक कारण का मतलब क्या होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या होता है? मनुष्य जो भी चीज़ें सीखता है वो अपने समाज से ही सीखता है। ठीक है। जिसको आज के समय में भ्रष्ट कौन है, इसका एग्जाम्पल आप इससे समझ सकते हैं, जिसको जहां भी मौका मिलता है वो अपने स्तर पर भ्रष्टाचार करता है, अपनी सीमा तक। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देख बताते हैं। जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी, हालांकि अभी तो मोदी जी बंद कर रखे हैं, आई नहीं रही है मार्च से, लेकिन जब आती है साल भर में 12 सिलेंडर मिलते हैं। 12 सिलेंडर जो मिलते हैं, अब उसमें क्या कंडीशन होती है कि जो हम लोग क्या करते हैं, जितने सिलेंडर अपने यूज़फुल हैं उनके अलावा उन सिलेंडर को क्या करते हैं, ब्लैक बैग में बेच देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद राशन कार्ड पे जो अनाज मिलता है हम नहीं यूज करते हैं, उसको ले जाके दुकानों पर बेच देते हैं या उसका मिसयूज करते हैं, किसी और को दे देते हैं। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगली चीज़ होती है गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र, जो गरीबी वाला होता है, EWS वाला। भारत में 40% लोग ऐसे हैं जो लोग गरीब नहीं हैं, या 50% आप मान सकते हो, आधा, लेकिन वो गरीबी का प्रमाण पत्र बनवा के घूम रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं भ्रष्टाचार फैल रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट का। स्टूडेंट जब दिल्ली तैयारी करने आता है, या पटना, जहाँ भी, इलाहाबाद, जहाँ भी जाता है स्टूडेंट, किसी भी सेक्टर का हो, IAS का हो, SSC का हो, बैंकिंग का हो, तैयारी करने गया, जो जिस कमरे का किराया 2000 होना चाहिए, उस कमरे का किराया 7 से 8000 रुपये देता है। क्यों? क्योंकि मकान मालिक का भ्रष्टाचार लेवल 5000 ही है। वो यही कर सकता है, 2000 वाले मकान को 5000 रुपये किराया दे सकता है, 7000 रुपये दे सकता है। फ्री का बिजली आती है, 7 रुपये यूनिट बिजली चार्ज किया जाता है उनसे। पानी दिल्ली में फ्री आ रहा है, उसका पैसा उनसे चार्ज किया जाता है। ये सब कौन कर रहा है? मकान मालिक चार्ज कर रहा है। अभी सुनते जाओ, आराम से देखते जाओ। फिर इसके बाद लड़का क्या होता है, एग्जाम देने जा रहा है। ऑटो वाला जहाँ का नॉर्मली किराया 5 रुपये होता है, वहाँ पे 15 रुपये लेना शुरू करता है एग्जाम वाले दिन। एकदम क्लियरिटी के साथ सुनना। उसके बाद वहाँ जो समोसे वाला लगा रखा है बाहर, वो 5 वाला समोसा 10 का देने लगता है, क्योंकि 10 ही का दे सकता है, वो 5 रुपये का ही भ्रष्टाचार कर सकता है। भ्रष्टाचार तो वो भी है ना, जब आपके पास 5 रुपये की वैल्यू है तो आप 5 रुपये के सामान 5 रुपये को दो। नहीं, उसको ये पता है कि अगले का मजबूरी पड़ गई है, आया है बच्चा एग्जाम देने, खाएगा, तो 5 वाली चीज़ 15 में कर दो, 10 में कर दो, क्योंकि उसका लेवल उतना ही है, उतनी सीमा तक ही भ्रष्टाचार कर सकता है। बैग जमा करने के नाम पे पैसा लिया जाता है। स्कूल वाले क्या करते हैं, अपने यहाँ बैग नहीं जमा करेंगे, आप सामने दुकान पे जमा करो, 10 से 15 रुपये उसका चार्ज होता है। वो बच्चा देता हुआ आया, फिर यहाँ पर आके तैयारी करना शुरू किया, किताब, हर जगह उसका पैसा लग रहा है। कोचिंग, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, हम भी एक कोचिंग में चलाते हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है भाई। कोचिंग में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए फीस दे रहे हैं। अब इतना करने के बाद जब वो स्टूडेंट सेलेक्ट होता है और तब हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो भ्रष्टाचार न करे, तो ये हमारी गलती है, उसकी गलती नहीं है। क्योंकि हमने तुमको बताया कि मनुष्य क्या होता है, सामाजिक प्राणी होता है, और हम उसको समाज ही उसमें ढाल रहा है। भाई हर लेवल पे उसको भ्रष्टाचार कौन सिखा रहा है? समाज ही सिखा रहा है ना। समाज को ये चीज़ समझनी चाहिए, लेकिन समाज नहीं समझ रहा है। समाज उसको लगातार ये चीज़ सिखा रहा है कि अब जब वो लड़का सेलेक्ट होता है तब उसके साइन की वैल्यू होती है, जो हस्ताक्षर करता है, फिर वो अपना लेवल दिखाता है। अब वही ऑटो वाला जब अथॉरिटी में पहुंचता है फिटनेस के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, या वही दुकान वाला जब लाइसेंस लेने पहुंचता है फूड वाले के पास, तब वो कहता है कि बड़ा भ्रष्टाचार फैल रखा है। लेकिन जब आपके पास मौका था तब आपने भ्रष्टाचार किया। आज जब उनके पास मौका है तब वो अपने लेवल पे भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये समझना होगा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे कौन रहा है? हम दे रहे हैं। भाई हमें क्या, रेल टिकट बिना लाइन में खड़े हुए चाहिए, कमरा बिना मेहनत किए हुए चाहिए, हर चीज़ आज के समय में बिना मेहनत किए चाहिए।
तो जब आप किसी भी चीज़ को मेहनत से नहीं करना चाहते तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी, और वही होती है क्या, ब्लैक मनी। ये चीज़ें होती हैं। अब अलग अलग अब समाज में जो दूसरा पक्ष होता है सामाजिक वाला, उसमें क्या होता है, समाज वैल्यू देता है। वैल्यू देने का मतलब क्या होता था, जब तुम लोग पढ़ोगे या पहले समय में क्या होता था कि जैसे कोई आदमी गलत कर दिया है, वो किसी भी स्तर का हो, चोरी हो या उटपटांग टाइप की चीज़ें हो, कुछ भी करता है तो उसको गांव निकाला कर दिया जाता था। हरियाणा या राजस्थान में आज भी कई जगहें ये प्रथा प्रचलित है कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। तो उसको क्या फील होता था कि मैं कुछ गलत कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, समाज की नज़र में ये चीज़ सही नहीं है। आज के समय में आप देखो 70% नेता जो है अपराधी हैं। आप कोई भी अपराध करके लोग मतलब आते हैं तो लोग गाना लगाते हैं, तेरा यार जमानत पे आया, बता किसकी फील्डिंग लगानी है। तो ये सब क्या चीज़ें, ये सब गलत को बढ़ावा देता है। जब समाज में ईमान की जगह ब्रांड की वैल्यू दी जाने लगती है, आज आप कितने बड़े अपराधी, इससे मुद्दा नहीं, आपका ईमान कितना खराब, इससे मुद्दा नहीं। आप एप्पल आईफोन के साथ अगर चल रहे हैं, आप फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, तो आप कितने बड़े अपराधी हैं, कितना भी गलत कर रखे हैं, लेकिन आपको समाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाएगा कि आप बहुत बड़े माननीय व्यक्ति हैं। मतलब बहुत जगह तो हम जानते हैं जहाँ पे अपराधियों को मुख्य अतिथि बनाया जाता है। बड़े बड़े कॉलेजों के फंक्शन होते हैं, ये होते हैं, एक सांसद विधायक वहाँ बन के जाते हैं। क्या वो बनने लायक हैं? आप एक ऐसे शिक्षा के केंद्र के मुख्य अतिथि बन रहे हैं जहाँ पे अपराध मना करने का जाता है, वहाँ एक अपराधी को आप मुख्य अतिथि बना रहे हैं। तो कहाँ से ये कहाँ तक जाएगा? आप किस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बात करते हैं? तो इस तरह से हमारा भ्रष्टाचार नहीं रुकता। अब दूसरी बात करते हैं आर्थिक स्तर पे। आर्थिक स्तर पे हम बात करते हैं, बहुत खराब चीज़ है, लेकिन ये सत्य है कि इंसान ही पृथ्वी पर इकलौता एक ऐसा जानवर है जो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुविधाओं को इकट्ठा करता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी अपने जानवर को आप बताइए जो जानवर अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ इकट्ठा करता हो ना, वो चिड़िया भी होती है या कोई भी कुत्ता बिल्ली, कोई भी अपने बच्चे को तब तक पालता है जब तक वो सीख नहीं जाता है, उसके बाद वो छोड़ देता है, वो अपना घर बनाए, अपना जामन चाहे तहाँ रहे। इंसान हर चीज़ को सेव करता है कि हमारा बच्चा कल को होगा, यहाँ रहेगा, उसकी पढ़ाई की व्यवस्थाएं करनी है, उसके रहने की व्यवस्था करनी है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग फ्यूचर के लिए आज से भ्रष्टाचार शुरू हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक नीड्स होती है, जिसपे भाई कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे हॉस्पिटल्स। अगर आपको सुविधाएं अच्छी हैं, हॉस्पिटल सही होगा, स्कूल सही होंगे, तो आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से दूर होंगे। लेकिन अब मान लो तुम कल को जॉब में जाते हो, तुम्हें अपने लड़के को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाना है, लाख लाख रुपए महीने की फीस है, किस नौकरी के बेस पे तुम पढ़ा सकते हो? मतलब IAS हो, वो भी हम एकदम खुल के कहते हैं, अगर वो भी भ्रष्टाचार ना करे तो अपने बच्चे को बहुत बड़े अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता दिल्ली में। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आपको अपने मम्मी पापा का इलाज कराना है, तो नौकरी के दम पे तो नहीं हो सकता ना, कि अगर आप एक अपनी नौकरी से अगर आपको ये लग रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेके इलाज करवा पाएंगे, तो वो सब चीज़ें संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति है, या हमारे जो इस टाइप की चीज़ें हो रही, जो समाज में हम लोग आज को न जी के एक ब्रांड पे जी रहे हैं कि हमको एक ब्रांड चाहिए, तो उस ब्रांड को मेंटेन करने के लिए अब 2 लाख रुपए का अगर कोई फ़ोन लेके चल रहा है कोई लड़का, तो उसका पापा कौन सा कलर का काम करके 2 लाख रुपए का फ़ोन दिला दिया लड़के को? सिंपल चीज़ है। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहुत से चपरासियों के यहाँ छापा पड़ा जिसके दीवार के अंदर नोट थे, कई लाख रुपए के नोट। तभी राजस्थान में एक चपरासी था जिसने जला दिया अपने यहाँ। तो क्या उसके पास ये इतना आता कहाँ? चपरासी थोड़ी ना कमा रहा है, कमाते ऊपर से हैं। सब चीज़ें अलग अलग, वही सबका स्तर होता है भाई। एक चपरासी है, उसका स्तर उतना है, तो जिसका जितना स्तर होता है वो उतने तक ही कमा सकता है। इसी और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि हमारे जो स्कूल सिलेबस होते हैं, जो चीज़ें हमारी पढ़ाई की चीज़ें होती हैं, उनमें नैतिक शिक्षा विषय का ख़त्म होना। नैतिक शिक्षा रही नहीं गई है, नैतिक शिक्षा किसी को पढ़ाया नहीं जाता। आज के समय में किसी को नहीं पढ़ाया जाता चोरी करना गलत काम है या ये चीज़ें गलत काम, मोरल वैल्यूज़ हैं ही नहीं हैं। पहले बच्चे क्या होते थे, नाना नानी के पास बैठते थे, दादा दादी के पास बैठते थे, उनसे 4 बातें सीखते थे। आज सिंचैन देख रहे हैं, नोबिता देख रहे हैं, उनसे जो चीज़ें दिख रही हैं बच्चे उनको सीख रहे हैं, उनके अंदर नैतिकता का ह्रास हो रहा है। हम अपने देश के जो देशभक्त हैं उनके बारे में नहीं पढ़ते, या क्यों हम ऐसा करें, ईमानदारी करें क्यों, उससे हमें बेनिफिट क्या है? क्या समाज में तुम लोग को लगता है कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार हो जिसको हम समझते हो? कौन है अन्ना हजारे को भाई जो आज बहुत ज़्यादा जानता हो? बेचारे बहुत करते हैं समाज के लिए,
या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में अब उनकी वैल्यू कम हो रही है। तो जब समाज उनको वैल्यू नहीं देगा तो वो क्यों इस चीज़ को करें। तुम ही लोग हो, कल को तुम लोग को हम कहें बहुत ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी करोगे, लेकिन जब तुम देखोगे लोग कोई तुम्हें पूछ ही नहीं रहा, जब आपकी तबीयत खराब होती है या कोई आज कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने बहुत कुछ चीज़ समझाया। मतलब तुम समझो भ्रष्टाचार सूचकांक पे भारत 180 देशों में 86 नंबर पे है, 24 नंबर पे भूटान है, हमारे 24वें नंबर पे भूटान, हमारा पड़ोसी देश, छोटा सा देश। 78 नंबर पे चाइना है, लेकिन 86 नंबर पे इंडिया। पहले 80 नंबर पे था, 6 पायदान और नीचे गिर गया 180 देशों में। भ्रष्टाचार बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि लोगों ने कोरोना से एक चीज़ सीख ली ना, कोई किसी के काम नहीं आना है भाई, कोई किसी के काम नहीं आता। तो लोगों को क्या लग रहा है, पैसा ही अल्टीमेटली सबसे बड़ी चीज़ हो गई है हमारे लिए। और जब आदमी पीछे भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है तो वो जब उस लेवल पे आता है तो सोचता है हम क्यों ना करें, भाई हमें भी तो करने का अधिकार है। तो उसका जो लेवल होता है उस लेवल पे करता है। अब जब बात करते हैं हम कि कहीं ना कहीं धर्म भी इसका वजह बनता जा रहा है। धर्म का मतलब क्या था, जैसे लोग पहले धार्मिक होते थे या भगवान या ऊपर वाला किसी भी एक शक्ति से डरते थे कि गलत करने पर क्या होगा, ऊपर वाला है गलत, हमको उसके लिए दंड देगा। आज के समय में जो नए बाबा लोग आ गए हैं, MSG हो गए, राधे माँ हो गई, नए नए टाइप के जो बाबा आ गए, ये लोग कहते हैं लाओ हमारे यहाँ दान करो, तुम जितना 1 करोड़ रुपए लियो 10-20 लाख दान दो, तुम्हारा सारा ग्रह कट गया, सारा पाप कट गया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं हमारे समाज में, ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं सऊदी अरब इसमें हमें सही लगता है, सऊदी अरब में वह शरीयत कानून है, आप गलत करें उसके लिए तुरंत दंड मिलना है। आज के समय में भ्रष्टाचार कोई बेचारा चल रहा है, एक स्टूडेंट बेचारा कितने मुश्किल से जाके बेरोजगारी में फार्म भरता है, फार्म भर के दुनिया भर के दुख झेल के वो जाके एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग होती है, उसको खुशी हुई कि 1-2 साल में चलो ज्वाइनिंग मिली, तब तक मामला कोर्ट गया, कोर्ट से वैकेंसी कैंसिल कर दी गई। क्यों? क्योंकि भाई जिस कंपनी ने लिया था उसने भ्रष्टाचार किया और सारी वैकेंसी कैंसिल कर दी गई। हम मानते हैं 50% भ्रष्टाचार से हुए होंगे, लेकिन 50% तो फेयर हुए होंगे ना, उनके साथ गलत हुआ ना। 2018 यूपी में वीडियो का फॉर्म आया था, उसमें अभी यही हुआ है, सारी वैकेंसी कैंसिल कर दी गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अब जैसे न्यूजीलैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड एक देश है जो नंबर 1 पे है भ्रष्टाचार सूचकांक में, सबसे अच्छा ईमानदार देश है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। जब न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ वो एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन वहाँ भी ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, इन सब की ईव मतलब 1-2 दिन पहले से ही न्यूज पे इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिए जाते हैं जो धार्मिक स्तर के हों। हमारे यहाँ सब धर्म में अभी देखो कोई भी पूजा आ जाएगी, नवरात्रि आएगा, ढेर सारा पोस्टर चिपक जाएगा कि नवरात्रि, ईद उल मिदल, ईद, इन सब की हार्दिक शुभकामनाएं, जगह जगह पोस्टर लगेगा। तो हमारे यहाँ तो धर्म के नाम पे ही गलत किया जा रहा है। जब तक आपके अंदर धर्म का डर नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को कैसे दूर कर पाएंगे। एक सिंघम में एक डायलॉग है, मेरी ज़रूरतें कम हैं इसीलिए ज़मीर में दम है। ठीक है, मेरी ज़रूरतें कम है इसीलिए ज़मीर में दम है। तो भाई जब आपकी ज़रूरत कम, आपको अब चाहिए एप्पल आईफोन, कमाइए 10,000, 1.5 लाख का फ़ोन चाहिए, तो बिना भ्रष्टाचार करे तो नहीं आएगा ना, तो उसके लिए करना ही ज़रूरी है। और जो आदमी हर जगह हर इलाके में घर लेता है, उसकी जो जितनी भी उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं, उसकी पूर्ति के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा ऑप्शन खुलता जा रहा है, उसका नाम है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तुम लोग को बताया सिंपल छोटी छोटी चीज़ें, सिलेंडर हो गया, अलग अलग जगहों पे हो गया, जिसको जिस लेवल पे मिलता है वो उस लेवल पे भ्रष्टाचार कर रहा है। तो पहले अपने को बदलो कि हम भ्रष्टाचार ना करें। जब हम नहीं करेंगे तभी हम अगले को रोक पाएंगे ना। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। पहले अपने स्तर पे अपने को बदलो कि हम नहीं करेंगे, हम किसी को घूस नहीं देंगे। भाई हम जाते हैं लाइन से, हम चाहते हैं लाइन लगी हुई है, कोई 10, 20, 50 ले ले, साइड से काम करा दे, तो भाई 10, 20, 50 ले रहा है वो क्या होगा, भ्रष्टाचार हो गया ना। सिंपल चीजें हैं, तो इस चीज को समझो। और किसी कोई क्वेश्चन? हाँ देखो, राजनीति में कम पढ़े लिखे लोगों का मतलब क्या चीज़ होता है। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, जब तुम देखोगे स्वतंत्रता संग्राम में, तो जितने भी नेता थे वो सब हाईली क्वालिफाइड थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और वास्तव में उनका उद्देश्य समाज सुधार था या समाज में चेंज था। फिर उसके बाद जो एरा आया, हमने लोकतंत्र को अपनाया। कहीं ना कहीं भाई थोड़ी बहुत चीज़ें रही 19-20 की, हमारे यहाँ जो वोटर थे वो उतने जागरूक नहीं थे या उतने वो नहीं थे, तो यहाँ से हमारे यहाँ शुरू हुआ। हमने उसके लिए कोई योग्यता नहीं डिसाइड करी कि पढ़े लिखे होना ही अनिवार्य है, ये सब चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं एक वजह हो जाता है कि
हम लोग जब शुरुआत में बहुत पढ़े लिखे लोगों को नहीं लाए वहाँ पर, तो उसके कारण प्रॉब्लम क्या चीज़ें हुई? प्रॉब्लम ये हुआ कि अब जो लोग चुन के आए उनको उसके वो लोग क्या थे, योग्य तो थे नहीं, सिस्टम में आ गए। सिस्टम में आने के कारण उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, भाई भतीजावाद, इन सब चीज़ों को लगातार बढ़ाते गए और लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, मतलब वाइन हो गया, चिकन हो गया, या छोटी छोटी जो आवश्यकताएं थी जैसे धर्म के नाम पे राजनीति, इन सब चीज़ों के कारण वो लोग लगातार ऐसे लोगों को जिताते गए और जिसके कारण अयोग्य लोग जब ऊपर पहुंचेंगे तो भ्रष्टाचार होना एकदम तय है, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है ना। जो शिक्षा मंत्री है या जो कृषि मंत्री, उसको कृषि के बारे में नहीं पता, शिक्षा के बारे में नहीं पता, स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य के बारे में नहीं पता। जिसको जिसके बारे में नहीं पता होगा तो उसको जो अगला बताएगा अपने हिसाब से मोटिवेट कर लेगा। इसीलिए एक शिक्षित समाज या शिक्षित भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए शिक्षित नेता का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और कोई क्वेश्चन? तो सेशन, हाँ देखो, लोग भ्रष्टाचार का विरोध करने में डरते इसीलिए हैं, इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचारी हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर एक डर होता है। और दूसरा जो सत्य का मार्ग होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। कठिन का सेंस क्या होता है कि आपको जब विरोध करना होगा तो बहुत सारे, क्योंकि जब समाज में 90% लोग भ्रष्टाचारी हो, 10% लोग सही हों, तो कहीं ना कहीं एक सत्य के लिए लड़ना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। इसीलिए लेकिन अगर शुरुआत करेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं, और सफलता, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। ये एक ध्रुव सत्य है भाई। ऐसा नहीं हुआ होता तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, दुनिया भर के जो घोटाले हो रहे हैं कैसे सामने आए भाई? राष्ट्रकुल घोटाला, ये सब घोटाले सामने आए ना, तो किसी ने हिम्मत तो करी होगी ना। तो आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग ईमानदार हैं, जो लोग इसके लिए लगातार, जैसे सूचना का अधिकार है उसको लेके लोग इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है, भ्रष्टाचार अगर ख़त्म करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने अंदर के भ्रष्टाचार को ख़त्म करना पड़ेगा। भाई आप अपने घर से शुरू करो ना, जो घर में भ्रष्टाचार होगा पहले उसको मना करेंगे, फिर हम खुद भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे लाइन से लगेंगे, टिकट लेंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं हम पहले उसको खुद तो फॉलो करें, हम दूसरे पर उसको थोप सकते हैं। आज का समय यही है कि हम चाहते हैं दूसरा तो ईमानदार हो लेकिन हम बेईमान हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जो लोग भ्रष्टाचार, देखो एक दोहा है रामायण में, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब कोई आदमी कितना भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है, अगर उसकी आगे आने वाली पीढ़ी खराब है, कपूत है, मतलब बेकार टाइप की है, तो सब कुछ बर्बाद कर देती। बहुत बहुत अमीर लोग देखोगी। और अगर आगे आने वाली पीढ़ी अच्छी है तो अच्छी या गलत का निर्धारण होता कहाँ से है? हम जिस पैसे को कमाते हैं उस पर निर्धारण होता है। आप किस टाइप से उस पैसे को, धन को कमा रहे हैं। आप देखोगे बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो लोग भ्रष्टाचारी, हमने आसपास देखना बहुत से लोग होते हैं जो लोग घूस लेते हैं, ऐसे करते हैं। उनके बच्चे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहते हैं, उनकी फैमिली हर समय डिस्टर्ब रहती है। देखो, आप इधर से ले रहे हो लाख रुपए, तो इधर से आप 80,000 रुपये ले जाके दुकान वाले को, डॉक्टर को दे रहे हो, स्कूल में घूस दे रहे हो, बच्चा आपका पढ़ नहीं रहा है उसको पास होने के लिए फीस दे रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप? उसका यूज़ तो कर ही रहे हो ना, ऊट पटांग। तुम देखना ये सब चीज़ें एकदम ध्रुव सत्य हैं कि अगर पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है तो गलत तरीके से कमाने के कारण वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को उसका भोगदंड देना पड़ता है। ये एकदम सत्य है, उसको शांति नहीं होती। लेकिन अब यही है कि लोगों को दिखाना है, जो हम दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, इसके लिए ये सब चीज़ें करना जायज़ हो जाती हैं, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और किसी को कोई रीज़न नहीं? तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो हमें अपने अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा, स्वयं ख़त्म करना पड़ेगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो है वो है परिवार। परिवार पे हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे अगली परिचर्चा में। जिसको भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और परिवार पर अपनी राय आप ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू ऑल।